हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% of dioxygen by mass। देखो, ये जो क्वेश्चंस है इसमें आप देखोगे आपको परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स दिया हुआ है और वो आपको एक फॉर्मूला पूछ रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन में कितना आयरन है, कितना नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन है, वो आपसे पूछा जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन है पहले आपको उसको एक बेस बनाओ कि क्या दिया है, क्या पूछने की ट्राई कर रहा है। ओके, एकदम से घबरा जाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या क्या बात हो गई, क्या चीज हो गई? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निकाल के फिर हम लिख देते हैं तो उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई जिससे हमको कभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। बट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगी। अगर हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है, ये ग्लूकोज ये है, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हम सबको पता है। अगर इसका अनुपात रेशो को सिंपल कर दूं मैं कि अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। और वो हमको यहाँ पे वो निकालने का इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल थिंग कि एक मॉलिक्यूल है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन। बट उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर अपन निकाल लेते हैं कि कार्बन 1 हुआ तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला। दैट इज द क्वेश्चन कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। अब उसमें दिया हुआ क्या है, वो बोल रहा है कि ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, मतलब आयरन और ऑक्सीजन है, इस टाइप का कुछ दिखना चाहिए, विच हैज 69.9 आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन, O2 डाइऑक्सीजन। ओके, अब देखो यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है। द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन टू सॉल्व इज एटॉमिक मास। अगर हमको ये याद है कि आयरन का एटॉमिक मास क्या है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयरन का है, कभी कॉपर का दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, सल्फर दे सकता है, शफल कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट से और इस तरीके की मॉलिक्यूल बना सकते हैं और हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाओ। द ट्रिक इज परसेंटेज वो देगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट हमको क्लियर है, एटॉमिक मास हमको याद होना चाहिए। सल्फर आ गया तो क्या है, ऑक्सीजन आ गया तो क्या है, कॉपर आ गया तो क्या है, आयरन आ गया। तो एक शॉर्ट मैंने डाला हुआ है और इस वीडियो के एंड में भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना जिसमें सारे हाइड्रोजन से लेके आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे के सारे एटॉमिक मास में लिख दूंगी। वो हमको याद करते रहना है। दिन में 2 बार उसको देखो, सुबह उठ के एक बार वो देखा, फिर ही हम हमारे मोबाइल में आगे सारी चीजें और मैसेज चेक करेंगे। ये एक अपन को नियम बना देंगे। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको निकालने पड़ेंगे रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। और रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन या किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट बाय मास, जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये और ये, एंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन। जस्ट मैंने बोला कि ट्रिक क्या है ये क्वेश्चन के, कि हमको एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट आना चाहिए, याद होना चाहिए। कोई कोई एग्जामिनर बहुत ज्यादा बड़े दिल वाले होते हैं तो वो एटॉमिक मास दिए हुए होते हैं, अदरवाइज हमको रेडी रहना है कि वो देगा हम कर लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता है। ओके, हम ये चीजें याद रखेंगे। तो परसेंट ऑफ आयरन बाय मास हमको दिया हुआ है, यहां से हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और एटॉमिक मास ऑफ आयरन मुझे याद था भाई 55.85 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से देख लीजिए 1.25 आएगा। ओके, सेकेंड स्टेप हमारे पास है रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड। तो हमको यहाँ पे परसेंटेज अगेन दिया हुआ है, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास इन एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 30/16 तो उसका 1.1 आएगा। ये यहाँ से हमने यहाँ पे इसको दिया, ये मुझे पहले से पता था। ठीक है, अब ये हमने सॉल्व करके यहाँ पे रख दिया है।
अब एक एक्स्ट्रा स्टेप आती है, वो सिर्फ गणित है, सिर्फ मैथ है, उसमें कुछ ज्यादा कोई टेक्निकलिटी या एटॉमिक मास या फॉर्मूला याद करना और ऐसा कुछ नहीं। अब हमारे पास आ गया द सिंपलेस्ट मोलार रेशो, और रेशो की तो बात कर रहे हैं, वही तो निकालने को बोला है। तो ये आयरन का अपने पास आ गया यहाँ से 1.25 और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास आ रहा है 1.88। अब यहाँ पे मैं आयरन 1.25 और ऑक्सीजन 1.88, ये तो अच्छा लगेगा नहीं, अपन को तो होल नंबर चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, होल नंबर जरूरी है उसमें। तो कभी भी इस तरीके का आता है तो हमको जो लोअर नंबर है 1.25 उससे इसको डिवाइड करना होता है, दोनों पार्ट को सेम चीज से डिवाइड करेंगे पर लोअर वाले से। तो इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। अगेन आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। ओके, अब ये अभी भी होल नंबर हो ही नहीं रहा है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 से, तो यहाँ पे ये आ गया 2, और ये अपना अपना कॉमन सेंस है, ये अपना मैथ लगाना है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, कल को कॉपर आ गया, कुछ और मॉलिक्यूल बना दिया, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करके, इसको कैसे फिर मल्टीप्लाई करके कैसे होल नंबर तक पहुंचना है, वो वहां पे छोटा मोटा फटाफट अपना कॉमन सेंस प्लस गणित लगा के, मैथ लगा के हमको होल नंबर पहुंचना है। और जब हमारे पास ये स्टेप, जब ये अपना विवेक है ये, ठीक है, या प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस निकाल के कि भाई अगर हमारे पास डेसिमल्स में रेशियो आ रहा है तो उसको होल नंबर तक कैसे कन्वर्ट करना है। ये अगर आपको एक्स्ट्रा जाके और इसकी प्रैक्टिस करनी है तो अपन इजीली कर सकते हैं, बट इजी है, हो जाता है। और अब ये आयरन का हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जो पूछ रहा था वो आ गया। क्वेश्चन था एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, उसने बोला है आयरन है, ऑक्सीजन है, आयरन का मास परसेंटेज उसने दिया, ऑक्सीजन का उस जो मॉलिक्यूल है उसमें उसने मास परसेंटेज दिया। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने इस एग्जांपल से समझा, और हमको सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव मोल्स निकालने थे कि भाई इसका एटॉमिक मास तो ये है पर परसेंटेज कितना दिया है, उससे हमारे पास इसके रिलेटिव मोल्स आएंगे। ये आयरन का आ गया, ये ऑक्सीजन का आ गया। एक बीच में कॉमन सेंस और मैथ वाली स्टेप आई कि हमको इसको रेशियो जो अनुपात है अगर वो डेसिमल में है तो उसको होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, और वहां से हमारा आंसर आ गया। ओके, दो इसका की पॉइंट अपना क्या यहाँ पे है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो इजी है, वो तो अपन इजीली याद कर लेंगे, बट हमको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। और जो अगला एक सिर्फ फ्यू सेकंड के लिए एक आएगा, जो बोर्ड पे मैं सारे के सारे एटॉमिक मास लिख रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है हमको, उसको अपन सेव रखेंगे अपने फोन में, सुबह शाम उसको देखेंगे, हाइड्रोजन से लेके जो जो जितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, अपन को उसको बस देखते रहना है रोज, ऐसा एक रूल बनाएंगे, ठीक है।